हे डियर यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप सब अच्छे से होंगे। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आई है फ्रॉम द जेके बोपी अबाउट द एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर द एमएससी नर्सिंग सेशन 2022 के रिगार्डिंग। इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे, क्या क्या चीजें यहाँ पर जानना जरूरी हो जाता है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर द एमएससी नर्सिंग के लिए। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट मांगी है बोर्ड की तरफ से, और क्या उनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम यहाँ पर बात करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड है, ये सभी बातें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन कि आपकी जो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम 9 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा एमएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन का डेट फिलअप, और 26 अगस्त तक आपको लास्ट डेट दी गई है इन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करने के लिए। एलिजिबिलिटी में जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है एमएससी नर्सिंग के लिए वो होना चाहिए डोमिसाइल जम्मू कश्मीर यूटी या फिर यूटी ऑफ लद्दाख से। सेकेंडरी उसने पास किया होना चाहिए बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जिसमें उसके मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ साथ वो एक रजिस्टर्ड नर्सिंग काउंसिल के अंदर उसकी एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अंडर मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए बीएससी नर्सिंग के बाद। आफ्टर उसने जब बीएससी नर्सिंग करी उसके बाद 1 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से पहले या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए। तो वो कैंडिडेट्स एलिजिबल है फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू द एमएससी नर्सिंग कोर्सेज। टेंटेटिव इनटेक में यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 5 कॉलेजेस को इंक्लूड किया गया है फॉर द एमएससी नर्सिंग, जिसमें सबसे पहले आता है मदरी मेहरबान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जो कि श्रीनगर में है। सेकंड नंबर पे है बीबी हलीमा कॉलेज विच इज ऑल्सो इन श्रीनगर। फिर बीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि जम्मू में है। राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये भी जम्मू में है। देन स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग विच इज ऑल्सो इन जम्मू। और टोटल इन सबका डिवीजन है डिफरेंट सीट्स के साथ साथ। ये हम चीजें वन बाय वन समझ लेते हैं। एमएससी मेडिकल सर्जरी की टोटल 27 सीट्स है और ये डिवाइड है इन सभी 5 कॉलेजेस में। वैसी एमएससी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी की भी 27 सीट्स है और ये भी डिवाइड है इन 5 कॉलेजेस में। इन सभी कोर्सेज की चाहे हम एमएससी पीडियाट्रिक्स की बात करें, एमएससी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एमएससी साइकेट्री मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, इन सभी कोर्सेज की टोटल 27 सीट्स है हर एक इंडिविजुअल कोर्स की, और ये 27 सीट्स इन 5 कॉलेजेस में ही डिवाइड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एक कोर्स को लेकर समझ सकते हैं, एमएससी मेडिकल सर्जरी की यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 27 सीट्स है और डिवाइड है इन 5 कॉलेजेस में। कैसे डिवाइड है 5 कॉलेजेस में? यहाँ पर 5 सीट्स है इन द मदरी मेहरबान, उसके बाद है 2 सीट्स इन द बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 5 सीट्स इन द बीएन कॉलेज एंड 5 in the Rajiv Gandhi College of Nursing, and 10 seats are in the Stephen College of Nursing, and this is the overall ratio of the seats in all the 5 colleges and all the 5 courses जो कि है 135 सीट। बट ये डिवाइड है इन सभी 5 कॉलेज में कोर्स वाइज। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अनदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हमने पहले भी बताया कि आपके 9 अगस्त से स्टार्ट होकर 26 तक ये लास्ट डेट दी गई आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स जो रखने, उसमें सबसे पहले आती है जम्मू कश्मीर यूटी के जो कैंडिडेट्स है उनको डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी एंड जो यूटी ऑफ लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनके लिए इन प्लेस ऑफ डोमिसाइल वो एसटी सर्टिफिकेट रखेंगे कंप्यूटर अथॉरिटी से जो बनी हुई होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट पर हमारे पास आता है जो भी आपकी डिजायर्ड क्वालिफाइंग मार्क्स कार्ड होंगे, जैसे जिनकी बीएससी नर्सिंग है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनके मार्क्स कार्ड होने चाहिए जहां पर जैसी चीज एप्लीकेबल रहती है। थर्ड में है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आती है वो आप इंडिकेट कर सकते हैं फ्रॉम द 10th मार्क्स कार्ड या फिर 10th के डिप्लोमा से जो इशू की होती है बोर्ड ने। उसके बाद एक्सपीरियंस वर्क सर्टिफिकेट जैसे कि आपकी प्रियर टू पोस्ट बेसिक या फिर आफ्टर पोस्ट बेसिक या फिर बीएससी नर्सिंग के बाद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रजिस्टर्ड नर्सिंग काउंसिल, वैलिड रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई भी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है। उसके अलावा 1500 की फी जो आपको पे करनी है पीओएस मशीन जो कि बोपी ऑफिस जम्मू और श्रीनगर दोनों ही जगहों पर अवेलेबल है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको है ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी ऐड कर दूंगी। प्लस अगर आप यहाँ से नहीं करेंगे तो आप जब ओपी ऑफिस जम्मू में फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स देने जाएंगे वहां पर भी आपको ये मिलेगा, जम्मू में भी मिलेगा और श्रीनगर में मिलेगा। बट अपनी ईज के लिए आपको मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को पहले ही फिलअप करें, डाउनलोड करें इसी लिंक से, एंड लेटर ऑन बाकी जो भी सारे प्रोसेस है उसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट सी बेसिक इंस्ट्रक्शंस है कि कोई भी जो सर्टिफिकेट्स होगी जो अंडर प्रोसेस होगी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपकी सर्टिफिकेट्स जो भी होगी वो फुली कंप्लीटेड फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। अगर कोई भी सर्टिफिकेट ऐसी की जो भी बनी नहीं है, अंडर प्रोसेस है, उस पर वर्क हो रहा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात विच इज मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। जो भी आपका कोर्स होगा, चाहे आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है, बीएससी नर्सिंग या बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया है, उसकी जो लास्ट ईयर के फाइनल के जो मार्क्स होंगे उसी बिना पर आपको अलॉटमेंट ऑफ रैंक और पोजीशन प्रोवाइड कर दी जाएगी अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस मतलब
मतलब कि कॉलेज की प्रेफरेंसेस, आपके पास 5 कॉलेजेस अवेलेबल है, इन्हीं 5 कॉलेजेस में आपको प्रेफरेंस देना है कि आपको पहला नंबर किसको चूज करेंगे, सेकंड नंबर किसको देंगे, उसके हिसाब से सीट्स की अवेलेबिलिटी और आपकी जो फाइनल ईयर के मार्क्स है उनके हिसाब से आपको पोजीशन रैंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वैसे ही आपकी सिलेक्शन होगी। और सिलेक्शन के टाइम पर अगर कैंडिडेट्स में सेम मार्क्स का टाई रहता है तो वहां पर उसको रिजॉल्व किया जाएगा डीओबी को कंसिडर करके, यानी कि जो एल्डर वन होगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस और जो यंगर वन होगा उसको सेकंड प्रेफरेंस, और फर्दर टाई को रिजॉल्व किया जाएगा बाय द फर्स्ट नेम ऑफ द अल्फाबेट ABC के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको रैंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएगा इन द सिलेक्शन लिस्ट। एंड लास्टली फिर ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है कि किस तरीके का आपका फॉर्म रहेगा, जिसमें आपकी सारी बेसिक इंपॉर्टेंट डिटेल्स आती है, चाहे वो किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, पर्टिकुलरली यहाँ पे आपकी कुछ DOB क्या है, उसके साथ साथ आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसमें कितने मार्क्स आए, परसेंटेज क्या थी, फिर फाइनली आपको डिक्लेरेशन देना है कि जो भी डाटा आपने एंटर किया वो करेक्ट है और कोई भी फेकनेस नहीं उसमें, आपका सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट के साथ साथ जो भी सर्टिफिकेट्स आप सेल्फ अटेस्टेड के साथ रखेंगे उन सब की डिटेल्स यहाँ पर भरनी है, और सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फाइनली फिजिकली जाके बोपी ऑफिस जम्मू या श्रीनगर में सबमिट कर देना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, एंड इफ इट इज एक्चुअली देन डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ फैमिली बाय सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।